गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम आजाद जी प्रणाम, और सभी दर्शकों को भी प्रणाम। हाँ जी, आज क्या पूछना चाहते हैं आजाद जी? गुरुजी, जब सत्संग में हम चले जाते हैं, वहाँ ध्यान नहीं लगता, जो मन इधर उधर भटकता है और नींद भी आ जाती है सत्संग सुनते हुए। तो इसके बारे में बताएं कि सत्संग जो हम सुनने जाते हैं उसको अच्छी तरह हम सुन पाएं और ग्रहण भी कर पाएं। इसके लिए कुछ रोशनी दें आप। क्या बात है आजाद जी। वैसे तो मैं बीमारी के ऊपर बोलता हूँ, लेकिन आपने एक आध्यात्मिक लाइन की तरफ पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आपको मैं इसका जवाब दूंगा। आजाद जी, कभी आपने पिक्चर देखी है देखिए। सिनेमा पे? देखिए। ठीक है, कुछ पिक्चर बहुत अच्छी होती है जिसको बंदा बड़े गौर से देखता है, एक सेकंड भी उसको रोक नहीं सकता। अगर अगर बाथरूम भी आए ना तो भी रोक के बैठ रहता है, कहीं सीन ना निकल जाए। जी। ठीक है ना? और कुछ पिक्चर ऐसी बोर होती है कि बंदे का ध्यान नहीं लगता, वो इधर उधर ध्यान देने पर ध्यान नहीं जाता पिक्चर की, नींद आने लग जाती है। आपने कईयों को देखा भी होगा, सिनेमा में सो जाते हैं जाके। जी। जी। समझे? यही सिस्टम है हमारे सत्संग का। जब तक हमें सत्संग से प्यार नहीं होगा, जब हमें वहां से कुछ मिलेगा नहीं, जब तक उसकी पकड़ नहीं बनेगी, तब तक हमें नींद ही आएगी, फिर हमारा ध्यान भटकेगा। क्योंकि हमें दूसरी चीज ज्यादा अच्छी लग रही है, हमें घर की बातें अच्छी लग रही है, हमने कहीं जाना है, हमारे किसी रिश्तेदार ने आना है, हमारा उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान है। सत्संग हमें फीका लग रहा है, हमारी भक्ति पक्की नहीं हुई, हम जा जरूर रहे हैं सत्संग में, लेकिन ध्यान हमारा बार भटक रहा है, क्योंकि सत्संग से हमें प्यार नहीं है। ये बात बहुत कड़वी और सत्य है कि हमें सत्संग से प्यार नहीं है, तभी हमें सत्संग अच्छा नहीं लगता। जब सत्संग में हमारे मन की बात कुछ वो बोलने लग जाएंगे ना, प्रवक्ता बोलने लग जाएंगे, तो हमारा ध्यान पूरा उनकी तरफ जाने लग जाता है। यही कारण है कि सत्संग में फिर सत्संग कोई आसान बात हो ना, भगवान से भक्ति जुड़ना कोई आसान काम नहीं है। जो नियम से भक्ति पाठ करता है, धीमे 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 वो प्रभु से जुड़ना शुरू होता है। ये मत सोचो तुम आज ही चले गए सत्संग में तुम्हारा ध्यान लग जाएगा ना। जब धीमे धीमे खुद सिमरन करोगे, पाठ करोगे, फिर धीमे धीमे तुम्हारा ध्यान उस तरफ लगना शुरू हो जाएगा। जब लगना शुरू हो जाएगा ना, फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपका ध्यान इधर उधर जाता है। ये तो बहुत एक हाइबर चीज है ध्यान लगाना। ठीक है, और बढ़िया भोजन भी होना चाहिए। भोजन अच्छा होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तो ही ध्यान लगेगा। अगर शरीर में हमारी दर्दें हो रही हैं, हमारे को बीपी बढ़ा है, या हमारे को शुगर बढ़ी हुई है, या शरीर में कहीं दर्द हो रही है, तो भी ध्यान तो लगेगा ही नहीं। जी। अब योग समझते हैं, जो योग होता है, आजकल कितना योग चल रहा है, आप देखते हैं हर पार्क में योग होता है। हकीकत में ये जो योग है ना, ये आध्यात्मिक चीज है। अध्यात्म की तरफ, समाधि की ओर जाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, ध्यान समाधि आती है ना उसके अंदर, ध्यान समाधि लगाने के लिए हम थोड़ा सा अपने शरीर को हिलाते हैं, ताकि थोड़ा हिला डुले शरीर से, थोड़े आसन करे जाएं, जिससे शरीर स्वस्थ हो जाए। लेकिन हम चीज भूल ही गए, हम सिर्फ आसनों की ओर ही लगे रहते हैं, सारी जिंदगी गुजार देते हैं योग के ऊपर कि हम बस स्वस्थ करने लगे। उन्हें पता नहीं योग से हटके क्या चीज़ है, हम योग किस लिए कर रहे हैं। योग सिर्फ प्रभु को प्राप्त करने के लिए ही योग कराया जाता है। योग एक ऐसी चीज है जो अपने शरीर में रहते हुए भगवान को प्राप्त कर लेता है। जी। समझे? दिव्य दृष्टि मिल जाती है योग करने वाले को। इसी तरह वही चीज है जो आप कह रहे हो, ध्यान क्यों लगता? ध्यान तभी लगता कि हमारा मन भटक रहा है, हमें अपने गुरु से अभी प्यार नहीं हुआ, अभी तलब नहीं उठी, हम सिर्फ बस एक नाम की वजह से जा रहे हैं कि हम जुड़े नहीं। तो वो भी अच्छा है, सत्संग में जाना भी अच्छा है, लेकिन सत्संग में तभी आपका मन लगना शुरू होगा जब उससे प्यार करेंगे। जब प्यार करेंगे, जब ऐसी चाहत आ जाएगी, जब आपके सुनते सुनते आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे गुरु के प्रति, अपने भगवान के प्रति, तो समझना फिर आपका ध्यान नहीं भटकेगा। ना ध्यान भटकेगा, ना नींद आएगी। लोग तो रात को 2-2 बजे उठ जाते हैं, सिमरन करने बैठ जाते हैं, उनको नींद नहीं आती, फिर तो 2 बजे लग जाते हैं। 2-2 बजे लोगों को पाठ करते देखा हमने कि 2 बजे उठ जाते हैं और पाठ करते हैं। उनको ध्यान लगा, उनका आनंद, उनको उससे प्यार हो गया। प्यार होना बड़ा, पहले प्यार करना सीखे। ठीक है, और कुछ पूछिए। प्यार। हाँ, तो कैसा लगा आपको? ठीक लगा होगा, आपको संतुष्टि हुई मन की? बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत क्योंकि बढ़िया। आपसे पता लगा हाँ,
जैसा का अन्न वैसा होए मन। तो अन्न भी हमने ध्यान रखना है। और पहले तो अन्न का सुधार करें ताकि हमारा शरीर स्वस्थ होए, ताकि हम भक्ति पाठ में बैठ सके। अब आपको कोई कहे आधा घंटा बैठ जो ध्यान लगाओ, और तुमसे 2 मिनट ही ना बैठा जाए, तो फिर वो ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान लगाने के लिए पहले शरीर स्वस्थ होना चाहिए, फिर मन स्वस्थ होना चाहिए। पहले शरीर को स्वस्थ करो, फिर मन को स्वस्थ करो, फिर आपको कहीं कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरा ध्यान नहीं लगता। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, थैंक